हेलो एवरीवन, वेलकम टू विश्वास क्लासेस। ये हमारा इंग्लिश का 10th सेशन है। अब तक हम लोग 9 सेशन इंग्लिश के कर चुके हैं। 9 अलग अलग क्वेश्चंस हम लोग कर चुके हैं इंग्लिश में। 10th क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन है हमारा, फाइनेंशियल लिटरेसी इज द फाउंडेशन ऑफ सक्सेसफुल फाइनेंशियल इंक्लूजन इन इंडिया। एग्जामिन द करंट स्टेटस एंड सजेस्ट अ रोड मैप। इसमें दो चीजें आ गई। पहला तो हमसे फाइनेंशियल लिटरेसी की बात की गई है, दूसरा हमसे फाइनेंशियल इंक्लूजन की बात की गई है। अब आप याद कीजिए, अलग अलग क्वेश्चंस में अलग अलग जगह हम लोगों ने ईएसआई में भी, फाइनेंस में भी, डिस्क्रिप्टिव इंग्लिश में भी हम लोगों ने ये बात करी थी कि रूरल एरियाज में या बहुत सी जगह सेमी अर्बन एरियाज में लोगों को फाइनेंशियल अवेयरनेस नहीं है। लैक ऑफ अवेयरनेस हम बोलते हैं, जिस वजह से लोग डिजिटल पेमेंट से नहीं जुड़ पाते या फाइनेंशियल सिस्टम से नहीं जुड़ पाते। अगर उन लोगों के पास फाइनेंशियल लिटरेसी होगी, वो लोग फाइनेंशियली लिटरेट होंगे, तो क्या वो लोग नहीं जुड़ना चाहेंगे? जैसे यूपीआई सर्विसेज या डिजिटल बैंकिंग बहुत से लोग प्रेफर नहीं करते, लोग कैश में प्रेफर करते हैं। जब इकोनॉमी सिर्फ कैश में रन हो रही होती है किसी छोटी सी जगह की या कुछ लोगों के बीच की, तो वो लोग बैंक प्रेफर नहीं करते, सिस्टम से जुड़ते नहीं है। अगर हम उन्हें डिजिटल सिस्टम से जोड़ दें, डिजिटल बैंकिंग से जोड़ दें, तो ऑटोमेटिकली फाइनेंशियल इंक्लूजन होने लग जाएगा। दैट मीन्स अगर वो लोग फाइनेंशियल लिटरेट होंगे तो फाइनेंशियल इंक्लूजन हो जाएगा। तो इसे हम फाउंडेशन तो बोल सकते हैं, है ना? तो इस स्टेटमेंट के साथ तो हम एग्री करेंगे ना, दैट फाइनेंशियल लिटरेसी इज द फाउंडेशन फॉर सक्सेसफुल फाइनेंशियल इंक्लूजन। क्योंकि फाइनेंशियल इंक्लूजन में जो ड्रॉबैक आ रहा है, जो बीच का रोड़ा बन रहा है, वो यही है कि लोग जुड़ना नहीं चाहते ड्यू टू लैक ऑफ अवेयरनेस। तो अब हमें इसका करंट स्टेटस और एक रोड मैप देना है। क्वेश्चन क्लियर हुआ? ठीक है, स्टेप्स देखते हैं। सबसे पहले हम फाइनेंशियल लिटरेसी को बताएंगे और उसको लिंक करेंगे फाइनेंशियल इंक्लूजन से। जब फाइनेंशियल इंक्लूजन की बात आ रही है, तो हमारा नेशनल मिशन ऑन फाइनेंशियल इंक्लूजन क्या है? जनधन योजना। हम जनधन योजना, उसकी सक्सेस के बारे में बताएंगे और उसमें जो परसिस्टेंट गैप्स है। फिर एक हमारा नेशनल फाइनेंशियल लिटरेसी सर्वे हुआ था, हम उसकी की फाइंडिंग्स के बारे में बात करेंगे। बताएंगे कि लोगों को, ठीक है बैंक अकाउंट से तो जुड़ गए, बट फाइनेंशियल इंक्लूजन में सिर्फ बैंक अकाउंट में पैसा डालना या निकालना नहीं है ना। इंश्योरेंस भी है, पेंशन भी है, डिजिटल फ्रॉड्स भी है, ये सब चीजें हैं। लोगों को इसकी लो अवेयरनेस है, उसके बारे में हम बताएंगे। फिर फाइनेंशियल लिटरेसी की क्या इंपॉर्टेंस है, कैसे ये वल्नरेबिलिटीज को रिड्यूस करेगा, इन्वेस्टमेंट डिसीजंस इंप्रूव करेगा, और एक फॉर्मल क्रेडिट यूसेज को सपोर्ट करेगा कि आप बैंक से लोन लो, क्रेडिट कंपनी से लोन लो, लोगों से इनफॉर्मल मनी लेंडर से लोन लेने की जरूरत नहीं है। फिर उसके बाद इसमें गवर्नमेंट के और आरबीआई के इनिशिएटिव्स क्या है। जैसे आरबीआई का फाइनेंशियल लिटरेसी वीक होता है, सीएफएल सेंटर्स होते हैं, इस तरह की चीजें हम बताएंगे। देन हम बताएंगे इस सब में चैलेंजेस कहाँ पर है, गैप्स कहाँ पर है। जैसे रूरल अर्बन डिवाइड है, डिजिटल लिटरेसी गैप है, लोगों का फॉर्मल सिस्टम में ट्रस्ट नहीं है, इनइफेक्टिव आउटरीच है, जिस वजह से हमारा फाइनेंशियल इंक्लूजन पूरी तरह से नहीं हो पा रहा। फिर हम लोग इसमें रोड मैप और कंक्लूजन देंगे। बताएंगे कि टेक्नोलॉजी इनेबल्ड अवेयरनेस होनी चाहिए, कम्युनिटी लेवल पे प्रोग्राम्स होने चाहिए, मेजरेबल टारगेट्स होने चाहिए। और फिर यहाँ पे हम लोग कंक्लूड करेंगे कि जो फाइनेंशियल लिटरेसी है, यही एक मिसिंग लिंक है इंडिया के फाइनेंशियल इंक्लूजन जर्नी में। अच्छा, इसके अंदर ना करंट स्टेटस में यहाँ पर आप आरबीआई का जो अभी सितंबर का हम लोगों ने अपडेट दिया था ना, मार्च 2025 का था, मैंने बताया था सितंबर में डेटा आया था, फाइनेंशियल इंक्लूजन इंडेक्स इंप्रूव हुआ है। आप याद करिए, हमने पीछे किसी क्वेश्चंस में करा भी है फाइनेंशियल इंक्लूजन इंडेक्स के बारे में। उसको भी थोड़ा सा हम यहाँ पे इंक्लूड कर सकते हैं अपने आंसर को और बेटर करने के लिए। तो आंसर शुरू करते हैं। फाइनेंशियल लिटरेसी means the knowledge, skills and confidence to make informed and effective financial decision. It is closely linked with financial inclusion because opening bank account is alone is not enough if people do not know how to use them properly. Pradhan Mantri Jan Dhan Yojana has been a big success. It has opened over 58 crore account with deposit exceeding 3 lakh crore. However, many account remains inactive and underutilized. This shows that financial literacy is the real foundation of successful financial inclusion in India. तो हमने यहाँ पर ये बताया कि फाइनेंशियल लिटरेसी का मतलब है कि आपको फाइनेंशियल डिसीजंस लेने के लिए, इन्फॉर्म्ड और इफेक्टिव फाइनेंशियल डिसीजन लेने के लिए नॉलेज, स्किल्स और कॉन्फिडेंस आप में होना चाहिए, है ना? और ये फाइनेंशियल इंक्लूजन के साथ लिंक है, क्यों? क्योंकि फाइनेंशियल लिटरेसी का, सॉरी, फाइनेंशियल इंक्लूजन का मतलब सिर्फ और सिर्फ बैंक अकाउंट खोलना नहीं है, अगर आप उसे प्रॉपरली यूज ही ना करो। यहाँ पे आप चाहो तो एक दो लाइन और डाल सकते हो कुछ। जैसे हम यहाँ बोल सकते हैं कि गवर्नमेंट हैज इनिशिएटेड अ नेशनल मिशन ऑन फाइनेंशियल इंक्लूजन वेयर प्रधानमंत्री जनधन योजना वाज लॉन्च, है ना? आप इस तरह से करके डाल सकते हो पीएमजेडीवाई को इंट्रोड्यूस करने के लिए यहाँ पे। फिर हम लिखेंगे कि प्रधानमंत्री जनधन योजना हैज बीन अ बिग सक्सेस। अब इसकी अपडेट, ये अपडेट जो होती है, ये हम गवर्नमेंट स्कीम जो न्यूज में मंथली आपको मैं पढ़ाता हूँ, वहां पे ये अपडेट आपको मिलती है। प्रधानमंत्री जनधन योजना आपने पढ़ी होगी, तो आपको पता होगा उसे फाइनेंशियल इंक्लूजन में हमें जोड़ना है, और उसकी अपडेट कि इसमें 58 करोड़ से ज्यादा अकाउंट्स खुले हैं और डिपॉजिट्स
3 लाख करोड़ से ज्यादा के हैं। बट प्रॉब्लम क्या है कि बहुत सारे अकाउंट्स अभी भी इनएक्टिव है या अंडर यूटिलाइज्ड है। मतलब लोगों ने अकाउंट तो खोल लिए बट फाइनेंशियल लिटरेसी नहीं थी कि कैसे अकाउंट चलाना है, कैसे यूज करना है। दिस शोज दैट फाइनेंशियल लिटरेसी इज द रियल फाउंडेशन फॉर सक्सेसफुल इंक्लूजन इन इंडिया। अब आगे, द करंट स्टेटस ऑफ फाइनेंशियल लिटरेसी इज स्टिल लो। अकॉर्डिंग टू नेशनल सेंटर फॉर फाइनेंशियल एजुकेशन, इसे एनसीएफई बोलते हैं, फाइनेंशियल लिटरेसी एंड इंक्लूजन सर्वे जो उन्होंने एफएलआईएस करा था 2019 में, ठीक है, उसके बाद एफएलआईएस नहीं हुआ है अभी। अगर एग्जाम से पहले इन केस हो जाता है तो अच्छी बात है। जहां तक मैंने स्टडी करा है, मेरे को इसके बाद का सर्वे नहीं मिला, खाली 2 सर्वे मिले थे, ये सेकंड सर्वे हुआ था। तो इस सर्वे के अंदर क्या बताया कि ओनली 27% ऑफ इंडियन एडल्ट्स आर फाइनेंशियली लिटरेट। समझ रहे हो? इंडियन एडल्ट में सिर्फ 27% लोग फाइनेंशियली लिटरेट हैं, और वुमेन्स के लिए और ज्यादा कम है, जहाँ पे सिर्फ 21% है। रूरल रेजिडेंट्स की बात करें तो रूरल रेजिडेंट्स में सिर्फ 24% ही फाइनेंशियली लिटरेट है। अवेयरनेस अबाउट इंश्योरेंस, पेंशन स्कीम, म्यूचुअल फंड एंड डिजिटल फ्रॉड प्रोटेक्शन अभी भी पुअर है। इसी वजह से डिजिटल फ्रॉड्स हमारे साथ इतने ज्यादा होते हैं, और इन सारे इश्यूज की वजह से, क्योंकि फाइनेंशियल लिटरेसी है ही नहीं। आप देख रहे हैं ना, 1/4 फाइनेंशियल लिटरेसी भी नहीं है रूरल रेसिडेंट्स में या फिर हमारे इंडियन वुमेन्स में। तो ये हम लोगों की भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि हम अपने घर में अपने पेरेंट्स को अवेयर करें। अगर आप लोगों को पता है, आप लोगों को लगता है फाइनेंशियली लिटरेट हो, नहीं भी पता, यहाँ पे प्रोडक्ट्स लिखे हुए हैं, थोड़ा सा उन प्रोडक्ट्स के बारे में आप स्टडी करिए, अपने घर में नॉर्मली डिस्कशन में अपने पेरेंट्स को बताइए, अपने छोटों को, अपने बड़ों को शेयर करिए, क्योंकि आप लोग जब बैंकिंग की तैयारी कर रहे हो तो यू आर सपोज टू बी फाइनेंशियली लिटरेट। आर यू गेटिंग मी? ओके, कमिंग बैक टू क्वेश्चन। अवेयरनेस अबाउट इंश्योरेंस, पेंशन स्कीम, म्यूचुअल फंड्स एंड डिजिटल प्रोटेक्शन अभी भी पुअर है। बहुत सारे लोग इसीलिए कैश में प्रेफर करते हैं और इनफॉर्मल लैंडिंग में बिलीव करते हैं। ये ड्रॉबैक है। आरबीआई का फाइनेंशियल इंक्लूजन मार्च 2025 में 67 पहुंचा था। इट इज शोइंग प्रोग्रेस इन एक्सेस, बट क्वालिटी और यूसेज की जो डायमेंशन है दैट नीड्स इंप्रूवमेंट। लो अंडरस्टैंडिंग ऑफ डिजिटल ट्रांजैक्शन, ये भी वल्नरेबिलिटी करता है साइबर फ्रॉड्स की। फॉर एग्जांपल, हमारे पेरेंट्स के साथ साइबर फ्रॉड हो सकता है अगर हम लोग इतने स्मार्ट नहीं है, हमारे साथ भी हो सकता है। हम लोग भी लालच में आ जाते हैं कि अच्छा ओटीपी आ गया है, किसी ने कोई स्कीम दे दी है, कुछ भी ऐसा हो सकता है। हमें उस चीज से खुद को भी प्रोटेक्ट करना है, अपने पेरेंट्स को, फैमिली को भी प्रोटेक्ट करना है। सो बीइंग अ रिस्पॉन्सिबल पर्सन, बीइंग अ रिस्पॉन्सिबल वुड बी बैंक ऑफिसर, इट इज योर रिस्पॉन्सिबिलिटी टू एंश्योर कि आपके पेरेंट्स, आपकी फैमिली, आपके यंगर्स, आपके एल्डर्स इस तरह के फ्रॉड्स के बारे में अवेयर हो, कैसे कैसे फ्रॉड्स हो रहे हैं। लो अंडरस्टैंडिंग ऑफ डिजिटल ट्रांजैक्शन हैज आल्सो इंक्रीज्ड वल्नरेबिलिटी टू साइबर फ्रॉड्स। फिर आगे बताएंगे कि फाइनेंशियल लिटरेसी हमारे लिए इंपॉर्टेंट क्यों है। जैसे, इट रिड्यूसेस वल्नरेबिलिटीज बाय हेल्पिंग पीपल अवॉइड फ्रॉड, जो मैंने अभी आप लोगों को बोला। फ्रॉड अवॉइड कर सकते हो, पॉन्जी स्कीम्स अवॉइड कर सकते हो, और जो हाई इंटरेस्ट मनी लेंडर्स हैं उन्हें अवॉइड कर सकते हो। इट इंप्रूव्स इन्वेस्टमेंट डिसीजन सो दैट सेविंग्स आर चैनल्ड इनटू प्रोडक्टिव एवेन्यूज। जैसे आपके पास, आप सिर्फ अकाउंट में ही आपके पैसा जुड़ा हुआ है, उसका फायदा नहीं है, आप उसकी एफडीज कराओ, इंश्योरेंस लो, म्यूचुअल फंड्स लो, रेदर देन की पैसा आपका 2.7-2.8% रेट ऑफ इंटरेस्ट पर बैंक में पड़ा हुआ है सेविंग्स अकाउंट में, उसको आप 6%, 7% की एफडी पे लगाओ। इंश्योरेंस लो, अगर आपको लगता है कि हेल्थ इंश्योरेंस की, लाइफ इंश्योरेंस की नीड है, कुछ पैसा उसमें से म्यूचुअल फंड्स में लगाओ, जो आपको एटलीस्ट वर्स्ट केस में भी 12 से 13% तक तो रिटर्न दे ही देगा। Literate individual make better use of formal credit, leading to higher entrepreneurship and income generation. ओवरऑल फाइनेंशियल लिटरेसी से फाइनेंशियल डिसिप्लिन आता है, बैंक्स के लिए एनपीए रिड्यूस होते हैं, और इंक्लूसिव ग्रोथ होती है इकोनॉमी की। गवर्नमेंट और आरबीआई ने इसमें काफी सारे इनिशिएटिव्स लिए हैं। जैसे आरबीआई ने फाइनेंशियल लिटरेसी वीक, आरबीआई हर साल इनिशिएट करता है। 2026 का फाइनेंशियल लिटरेसी वीक था केवाईसी योर फर्स्ट स्टेप टू सेफ बैंकिंग। याद करो, हम लोगों ने ये फैब के करंट अफेयर्स में पढ़ा है, फैब या मार्च में, केवाईसी योर फर्स्ट स्टेप टू सेफ बैंकिंग। सेंटर फॉर फाइनेंशियल लिटरेसी वो भी अलग अलग जगह बनाए गए हैं सो दैट ग्रास रूट कैंपेन शुरू की जा पाए। एफर्ट्स किए जा रहे हैं अलग अलग तरीके से टू इंटीग्रेट फाइनेंशियल एजुकेशन इन स्कूल करिकुलम अंडर एनईपी 2020। इसके अलावा डिजिटल फाइनेंशियल लिटरेसी कैंपेन्स, नेशनल स्ट्रेटेजी ऑफ फाइनेंशियल एजुकेशन, ये सब अलग अलग तरह के कैंपेन्स और प्रोग्राम्स किए गए हैं। इतने सारे एफर्ट्स करने के बाद भी काफी ज्यादा चैलेंजेस और गैप्स बचे हुए हैं। जैसे रूरल अर्बन डिवाइड बहुत ज्यादा है, बहुत सारी विलेजेस ऐसी हैं जो सिटीज के कंपैरेटिवली काफी पीछे हैं, और उसमें डिजिटल लिटरेसी गैप जो है बहुत ज्यादा सीरियस है, क्योंकि बहुत सारे अकाउंट होल्डर्स यूपीआई सेफली यूज नहीं कर सकते। लोगों का फॉर्मल सिस्टम में ट्रस्ट कम है, क्यों? क्योंकि पास्ट के एक्सपीरियंसेस उतने अच्छे नहीं थे। आउटरीच प्रोग्राम जो हैं वो उन लोगों तक नहीं पहुंच पाते। लैंग्वेज बैरियर्स है, लो एजुकेशन है, और लैक ऑफ टेलर्ड कंटेंट फॉर वुमेन एंड सीनियर सिटीजन, ये भी अपने आप में एक बहुत बड़ा हर्डल है। तो ये इश्यूज हैं,
हमारे पास, जिस वजह से फाइनेंशियल इंक्लूजन को हम लोग नहीं पहुंच पा रहे हैं, या फिर हमारी फाइनेंशियल लिटरेसी नहीं पहुंच पा रही लोगों तक जो फाइनेंशियल इंक्लूजन में कन्वर्ट करे। तो इसके लिए एक क्लियर रोड मैप की हमें ज़रूरत है, ताकि हम फाइनेंशियल लिटरेसी को स्ट्रेंथन कर पाएँ। जैसे टेक्नोलॉजी इनेबल्ड अवेयरनेस होनी चाहिए थ्रू मोबाइल ऐप्स, शॉर्ट वीडियोस, वर्नाकुलर कंटेंट होना चाहिए जो लार्ज स्केल पर हो। अब जैसे काफ़ी सारे इनिशिएटिव्स रिसेंटली हमने देखा कि जो भारत का एआई भाषिनी है उसके थ्रू किया जाएगा। कम्युनिटी लेवल प्रोग्राम्स होने चाहिए यूजिंग सेल्फ हेल्प ग्रुप्स, आंगनवाड़ी वर्कर्स और पंचायत, सो दैट पर्सनलाइज एजुकेशन दी जा पाए ग्रास रूट लेवल पर। मेजरेबल टारगेट्स होने चाहिए, लाइक फाइनेंशियल लिटरेसी को हम 50% बढ़ा रहे हैं 2030 तक। तो इसके लिए रेगुलर सर्वे होनी चाहिए ताकि मॉनिटर कर दी जा पाए कि कैसे कैसे प्रोग्रेस हो रही है। आप ऐसे नहीं कह सकते कि हाँ ठीक है अभी 2026 चल रहा है 2030 तक 50% कर दिया। आपके पास इनके मिड टारगेट्स भी होने चाहिए कि 2030 में आपको 50% पहुंचना है, तो 2029 में आप कहाँ रहोगे, 28 में कहाँ रहोगे, 27 में कहाँ रहोगे, 26 के एंड पे कहाँ रहोगे। 26 के एंड पे पहुंचने के लिए आपको क्वार्टर बाय क्वार्टर अपना सोचना पड़ेगा कि किस तरह से आप 26 के एंड तक का टारगेट अचीव कर पाओगे। तो ये आपके मेजरेबल टारगेट्स होने चाहिए। पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप्स होनी चाहिए बैंक्स, फिनटेक कंपनीज और एनजीओ की, सो दैट जो रीच है वो बढ़ाई जा पाए। और स्पेशल फोकस होना चाहिए डिजिटल फ्रॉड प्रोटेक्शन और इंश्योरेंस लिटरेसी पर। इंश्योरेंस लिटरेसी हमने यहाँ पर क्यों डाली, क्योंकि अभी रिसेंटली मैडम सीतारमन जी ने पार्लियामेंट में बोला था इंश्योरेंस फॉर ऑल। जब इंश्योरेंस फॉर ऑल उन्होंने बोला है तो वो अपने आप में हमारे लिए एक सिग्नल है कि हमने इंश्योरेंस की चीजों को फाइनेंशियल इंक्लूजन, फाइनेंशियल लिटरेसी में डालना है। डिजिटल फ्रॉड प्रोटेक्शन पे स्पेशल फोकस क्यों होना चाहिए, क्योंकि आप देखिए अभी आरबीआई की रिपोर्ट्स ऑन ट्रेंड्स एंड प्रोग्रेस ऑफ बैंकिंग इन इंडिया जो आई थी आरटीपी, हमने पीछे 2-3 क्वेश्चंस में उसको डिस्कस करा था। 34,000 करोड़ का टोटल फ्रॉड हुआ है 25-26 में, सॉरी 24-25 में। ये हमने रिपोर्ट के अंदर पढ़ा था ना, डिस्क्रिप्टिव आंसर में भी समझा था। 34,000 करोड़ का जो फ्रॉड हुआ है, नंबर ऑफ फ्रॉड्स तो कम हो गए बट उसके बाद भी अमाउंट बढ़ा है। अमाउंट ऑलमोस्ट 3 टाइम्स हो गया है, तो बड़े फ्रॉड होने शुरू हो गए। क्यों होते हैं, क्योंकि हमारे पास डिजिटल बैंकिंग के इश्यूज हैं, लोगों को अवेयरनेस उतनी ज्यादा नहीं है। और सिर्फ बुढ़े लोग या गांव के लोग नहीं, शहरों के पढ़े लिखे लोगों के साथ भी इस तरह के फ्रॉड्स हो रहे हैं। तो इसलिए जो फाउंडेशन होनी चाहिए वो डिजिटल फ्रॉड पे फोकस जरूर होना चाहिए। कंक्लूजन की बात करें तो फाइनेंशियल लिटरेसी इज इंडीड द मिसिंग लिंक इन इंडियाज फाइनेंशियल इंक्लूजन जर्नी। वाइल जनधन योजना ने रिमार्केबल सक्सेस लिए इन ओपनिंग अकाउंट्स, ट्रू इंक्लूजन कब आएगा, ओनली व्हेन पीपल अंडरस्टैंड एंड यूज दिस सर्विसेज इफेक्टिवली। अगर हम इन करंट गैप्स को थ्रू इनोवेटिव, कम्युनिटी ड्रिवन और टेक्नोलॉजी सपोर्ट प्रोग्राम्स के साथ एड्रेस करते हैं, इंडिया एक फाइनेंशियली अवेयर पॉपुलेशन बिल्ड कर पाएगा। और ये सिर्फ सिटीजन को एम्पावर नहीं करेगा बट ओवरऑल इकोनॉमी को और विकसित भारत के विजन को भी सपोर्ट करेगा। कोशिश करो जब भी हम डेवलपमेंट की बात कर रहे हैं वहां पे विकसित भारत 2047 हम जरूर डाल दें। फाइनेंशियल लिटरेसी लग्जरी नहीं है बट फाउंडेशन है फॉर सक्सेस, फॉर सस्टेनेबल एंड इंक्लूसिव ग्रोथ। सही लगा आंसर? कंक्लूजन सही लगा? तो आप प्लीज वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए अगर अच्छा लगा है तो। ये मेरे आरबीआई के ग्रुप्स हैं, अलग अलग आरबीआई ग्रेड बी के लिए चैनल है, ग्रुप फॉर आरबीआई ग्रेड बी 2026 और डेडिकेटेड ग्रुप आरबीआई ग्रेड बी 2027 का आ चुका है। इसको आप लोग ज्वाइन करिए। जो लोग 27 के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं वो लोग नीचे वाला ग्रुप ज्वाइन करिए। ये मेरा मेन विश्वास चैनल है जहाँ पे एग्जाम रिलेटेड और बाकी सारे एग्जाम रिलेटेड भी इंफॉर्मेशन आप लोगों के साथ शेयर की जाती है। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग।